Hello students, good morning. Welcome back to GS महाविद्यालय. I am your educator विभा परवार and I am going to teach you mathematics DLED second semester. इसमें आपका चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका था. नाउ चैप्टर नंबर 4 इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स ऑपरेशंस. मीन्स पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण. संक्रियाएं मतलब वही क्लोजर, जो प्रगुण होते हैं वो नियम कौन से होते हैं? क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब आप लोगों ने बीएससी में भी पढ़े होंगे. अब देखिए एंड 6th 7th 8th क्लास में भी आते हैं ये. तो सबसे पहले पूर्ण संख्या, होल नंबर होते क्या हैं? होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर जो भी होते हैं वो आपके होल नंबर्स कहलाते हैं. मीन्स प्राकृतिक संख्याओं के समूह में. प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर. तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, मीन्स 1 से इन्फिनिटी में शून्य को भी इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या हो गया? शून्य मीन्स 0 से इन्फिनाइट हो गया, सम्मिलित कर लिया जाता है. तो प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं. मीन्स होल नंबर कहते हैं. होल नंबर को शॉर्ट में किससे डिनोट किससे करते हैं? W से डिनोट करते हैं. जैसे W इक्वल टू क्या होगा? होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट. ये आपके होल नंबर्स होते हैं. नाउ कंजिक्यूटिव होल नंबर्स मीन्स क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जो संख्याएं एक क्रम में बढ़ती चली जाती हैं, एक क्रम में लगातार लिखी होती हैं एक साथ, उन्हें क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं. मीन्स ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में लगातार लिखी गई हो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं. एंड दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव मीन्स डिफरेंस. दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस ऑलवेज 1 होता है. जैसे 5 6 7 8 ये आपके चारों क्रमागत कंजिक्यूटिव होल नंबर्स हैं. मीन्स इनका डिफरेंस 1 आएगा. 6 - 5 1 आएगा. 7 - 6 1 आएगा. 8 - 7 1 आएगा. अब आप बोल दीजिए कि 4 और 6 आर कंजिक्यूटिव. ये कंजिक्यूटिव नहीं होगी क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है, लगातार नहीं लिखी हुई है, तो ये आपकी कंजिक्यूटिव नहीं है. 1 2 3 4 5 ये आपके कंजुगेटिव होल नंबर्स हैं. अगर आप होल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहें तो कैसे होगा? ये नंबर लाइन है. सबसे पहले यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है 0. इससे आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट को डिनोट कर लीजिए. तो 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इनफाइनाइट. ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा. एंड ये लाइन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. 0 से स्टार्ट है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं. एंड ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता हुआ क्रम. मीन्स सबसे छोटा नंबर 0 होगा, उसके आगे ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी. नाउ द टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑन द नंबर लाइन. मीन्स नंबर लाइन पर एडिशन कैसे करते हैं? नंबर लाइन मीन्स संख्या रेखा पर योग का प्रदर्शन. एडिशन कैसे निकालते हैं? योग का प्रदर्शन संख्या रेखा पर देखिए कैसे ऐड निकालते हैं. मान लीजिए आपको निकालना है, इसका एक क्वेश्चन बताते हैं. आपको निकालना है 3 + 5. तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं 3 + 5 = कितना आएगा? 8 आएगा. बट इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. आप लोग कॉपी में विदाउट स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ नहीं करेंगे. इसके बाद सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कौन सा बनाएंगे? 0 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लेना स्केल से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखिए आप लोग जानते हैं कि 5 + 3 8 आएगा. ये आप लोग मन में सोच लीजिएगा. तो 8 के आगे 1-2 पॉइंट बस बना दीजिए, इतना ही सफिशियंट है. अब देखिए 3 फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? 3. तो आप लोग 0 से स्टार्ट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से. 0 से किस पे जाएंगे? 3 पर. यहाँ पर आएंगे. 0 से स्टार्ट किया और आए इस पे 3 पर. एरो का साइन किसकी साइड जाएगा? 3 की तरफ जा रहे हैं तो 3 की साइड एरो का साइन जाएगा. नाउ
अब इसमें कितना ऐड करना है, मीन्स कितना इसमें इंक्रीज करना है 3 में 5। तो हम लोग 3 से राइट डायरेक्शन में 5 स्टेप चलेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे और कितने स्टेप आगे और चलना है, 5 स्टेप। 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स 8 तक आएंगे हम लोग। और साइन आएगा इस साइड, साइन आएगा आपका इस डायरेक्शन में। तो आपने 0 से स्टार्ट किया, पहले आप लोग 3 पर जाएंगे, फिर 3 से 5 तक 3 से 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो टोटली आपने 0 से स्टार्ट किया एंड किस पर आ गए, 8 पर। इसका मतलब 3 + 5 = कितना आया, 8। एंड पॉइंट जो 8 है मीन्स इसको ए से डिनोट कर दिया। ए डिनोट कर रहा है 3 + 5। पॉइंट ए denotes 3 + 5 = 8। दिस इज द एडिशन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, इसी पे लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर घटाना का प्रदर्शन, सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए हम लोग इससे एक क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 5 - 3। ये आप नंबर लाइन बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर पे साइन लगाएंगे और उसको पॉइंट का नेम डालेंगे। 5 - 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट पॉइंट है 5, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है और कितने पे जाना है, 5 पर, यहाँ पर आना है। 0 to 5, 0 से स्टार्ट किया एंड राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो आपको इस साइड एरो का साइन लगाना है। फिर क्या करना है, इसमें माइनस करना है 3 को। तो माइनस करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपका इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये माइनस का मतलब क्या होता है, कुछ डिक्रीज होना। सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ इसमें कम होना, डिक्रीज होना। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, आगे ना बढ़ के अब यहाँ से, जहाँ पे देखिए जब एडिशन करते हैं तो इसी पॉइंट से फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इसी पॉइंट से पीछे बढ़ेंगे। कितने स्टेप, 3 स्टेप। इस पॉइंट से 3 स्टेप पीछे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, मीन्स 2 पे। नाउ डायरेक्शन ऑफ द एरो, एरो का साइन क्या होगा, एरो की डायरेक्शन क्या होगी, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड इस साइड आ रहे हैं लेफ्ट में, तो इस साइड आपको आएगा एरो का साइन। 0 से स्टार्ट किया, 5 पे गए, फिर आपको -3 करना है, तो आप लोग 5 से फिर लेफ्ट में आएंगे, बाईं ओर आएंगे और कितने स्टेप, 3 स्टेप। 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेप पे आ गए, तो यहाँ पर आया 2। मीन्स इसको अगर पॉइंट ए डालते हैं, देन पॉइंट ए डिनोट्स 5 - 3 = 2। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब इसके बाद बताते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर गुणन का प्रदर्शन। मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, देखते हैं हम इसको। इसका एक क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए हम लोगों को निकालना है 3 × 4। क्या निकालना है, 3 × 4। तो सबसे पहले आप लोग मन में सोच लीजिए कि 4 3 आएगा कितना, 12। तो मिनिमम आपको 12 पॉइंट्स तो 0 से बनाने ही हैं। 0 1 सेंटीमीटर पे स्केल से पॉइंट लगाइएगा, 1 2 3 4। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहनी चाहिए 2 पॉइंट्स के बीच की, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12। तभी आपसे बोला है कि स्केल की हेल्प से करिएगा। 13 तक डाल दिया, 1 पॉइंट ज़्यादा बना दिया, 4 3 12 होता है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। 3 × 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लिखा है, तो आप लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 3 पे गए, 0 से 3 पर। अब आप 0 से 3 पर जो गए हैं उसमें 3 में 4 का मल्टीप्लाई, ये कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। ये हमें 3 स्टेप कितने बार चलने हैं, 4 बार। इसके बाद फिर से 3 स्टेप चलेंगे,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्टेप यहाँ तक होगा 6 तक। एक बार फिर चलेंगे 1 2 3 मीन्स 9 पे, फिर 1 2 3 मीन्स 12 पे। तो ये आपका मल्टीप्लाई 0 से स्टार्ट हुआ और आप कहाँ तक आए 12 तक। ये हो गया मल्टीप्लाई। इसको अगर ए पॉइंट डालते हैं तो पॉइंट ए डिनोट्स 3 × 4 = 12। फिर से समझ लीजिए 3 × 4 निकाला और इसको आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। आपने एक नंबर लाइन बनाई, इसमें 1 सेंटीमीटर पे स्केल की हेल्प से पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये 3 लिखा हुआ है तो आपको 3 स्टेप चलना है। 3 स्टेप आपको 3 करके कितनी बार चलनी है 4 बार। देखो 1 बार ये चला हमने 3 स्टेप, सेकेंड बार ये चले 3 स्टेप, थर्ड टाइम से ये चले 3 स्टेप एंड 4 टाइम से ये चले। कितने बार चले हम लोग 3 स्टेप्स 4 बार। तो 0 से 3 एक बार हो गया, फिर यहाँ से 3 स्टेप काउंट करेंगे 1 2 3 कितने बार 2 बार हो गया। कितने बार करना है 4 बार 4 बार करना है। फिर 3 स्टेप चले तीसरी बार हो गया, फिर 3 स्टेप चले चौथी बार हो गया। तो आपने 0 से स्टार्ट किया, टोटली लास्ट में कहाँ तक पहुँचे 12। तो ये हो गया आपका गुणन का प्रदर्शन नंबर लाइन पर। ना द टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण। योग के प्रगुण क्या होते हैं? इसमें फर्स्ट होता है योग का संवरक प्रगुण मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी में क्लोजर को बोलते हैं संवरक। तो संवरक प्रगुण में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसके लिए पढ़ रहे हैं पूर्ण मीन्स होल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी 2 होल नंबर लेते हैं और उसका एडिशन भी क्या आता है होल नंबर, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड मीन्स समरक प्रगुण सेटिस्फाइड होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 2 होल नंबर लिए, फर्स्ट होल नंबर लिया 2 एंड सेकेंड होल नंबर लिया 3। ये दोनों होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 5। तो 5 भी हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं है? 5 भी पूर्ण संख्या होती है क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सो योग का संवरक प्रगुण यही होता है कि अगर 2 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो उनका योगफल भी क्या आएगा पूर्ण संख्या ही आएगा। दूसरा होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर हम 2 पूर्ण संख्याएं लिखें, उनके योगफल को लिखें और उनका फिर क्रम चेंज करके लिख दें तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 3 + 5 निकाला कितना आएगा 5 3 8। 5 + 3 निकालते हैं तो कितना आएगा 8 मीन्स 3 + 5 = 5 + 3। अगर इसका क्रम चेंज कर दिया जाए तब भी तो योगफल सेम ही आएगा, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय मीन्स इंटरचेंजिंग, क्रम को बदलना। तो यही होती है हमारी क्रम की इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी इसमें योग का तत्समक अवयव मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी। तत्समक अवयव इसमें क्या होता है कि अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 शून्य ऐड कर दिया जाए तो संख्या वापस वही मिल जाती है, मतलब कि उस संख्या पर कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए 5 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 + 0 5 आएगा, या 0 + 5 भी कितना आएगा 5। तो यहाँ पर 0 को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। योग का तत्समक अवयव कितना होता है 0, इसको रट लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 0। एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं कि अगर किसी भी नंबर में कितना ऐड कर दिया जाए कि वापस वही नंबर मिल जाए। तो किसी भी नंबर में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर मिल जाएगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स योग का साहचर्य प्रगुण। इसमें क्या होता है कि यदि 3 संख्याओं के योग में 3 संख्याओं का योग करना है पहली 2 संख्याओं के योगफल में, तो 3 संख्याओं का योग कैसे किया कि पहले हमने स्टार्टिंग की दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, फिर उसमें थर्ड नंबर को ऐड किया, तो वो योगफल कैसा आएगा जैसा कि तीनों का अगर एक साथ कर दें। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 3 संख्याएँ हैं 3 4 5, माना 3 पूर्ण संख्याएं इक्वल टू 3 पूर्ण संख्याएं इक्वल टू 3 4 5। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे एसोसिएटिव में कैसे करते हैं 3 + 4 में ब्रैकेट स्टार्टिंग के 2 में +5,
पहली दो संख्याओं को ब्रैकेट में लिखा +5 मीन्स पहले दो संख्याओं को पहले ऐड किया। 4 3 कितना आएगा 7, फिर कितना है +5, 7 5 कितना आएगा 7 + 5 12 12 आएगा। अब क्या करेंगे 3 स्टार्टिंग की पहली को ऐसे लिख लिया, लास्ट की दो को ब्रैकेट में करके ऐड किया। ये कितना आएगा 3 + 4 + 5 कितना आएगा 9 एंड 9 और 3 ऐड होगी कितना आएगा 12। मीन्स अगर हम लोग 3 संख्याओं का ऐड निकाल रहे हैं और उसमें ग्रुपिंग कर दें, पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट दोनों नंबर को ऐड किया, फिर उसमें थर्ड नंबर ऐड किया, फिर लास्ट को दोनों को ऐड किया, फिर उसमें फर्स्ट नंबर ऐड किया, तो एडिशन क्या अलग अलग आएगा? नहीं, दोनों एडिशन कैसे आएंगे? सेम। तो ये होता है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण।